हमारे यहाँ एक कहावत है कि बुजुर्गों की राय मान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बुजुर्गों ने जो राय दी और बुजुर्गों ने जो कहावत बनाई वो बिल्कुल सटीक बैठती है आज के परिप्रेक्ष्य में। एक कहावत है कि 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, कुछ ऐसा ही हुआ बीएसएनएल, एयरटेल और वीआई, खास करके अगर हम जियो की बात करें तो। और एक और कहावत है कि अपनी पत्नी को भूल न जाना चाहिए बेवफा गर्लफ्रेंड के चक्कर में, क्योंकि गर्लफ्रेंड आज है कल चली जाएगी। ठीक ऐसा ही हुआ। यह मोहतरमा यानी कि जो जियो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं 2016 में आती हैं और 2016 में आने के बाद इन सबके बिजनेस को पूरी तरीके से ठप कर देती हैं। एक कंपनी जिसको भारत सरकार के द्वारा बीएसएनएल नाम से लॉन्च किया गया, जिसकी पकड़ भारत के दूर दराज क्षेत्रों में हुआ करती थी, जो उस समय के टेलीकॉम सेक्टर को 70% कवर करता था। उस कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। आप सभी को पता होगा 2007 में जब 2G घोटाला हुआ, और उसके पहले जो एक व्यक्ति थे जो कि उस मंत्रालय को जो है कि लेकर के आगे बढ़ रहे थे, वो अपने घर पर जो है कि क्या करते थे कि पूरा का पूरा जो बड़ी जो है आप कह सकते हैं कि हाई स्पीड को अपने घर पर यूज करते थे। भारत सरकार के प्रॉपर्टी को अपने सन टीवी, उनका एक सन टीवी है, उसको जो है कि चलाने के लिए उस डाटा का यूज करते थे। उनको हटाने के बाद जब डी राजा आए तो डी राजा के द्वारा बड़ी मात्रा में घोटाला किया गया, जिसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के नाम से जाना गया। और आप देखेंगे कि इस घोटाले के बाद जो कंपनी 42,000 करोड़ का प्रॉफिट किसी समय में दर्ज किया करती थी, और चूंकि यह सेवा करने के लिए आई थी, परंतु फिर भी दूर दराज क्षेत्रों में होने की वजह से बीएसएनएल ने खूब प्रॉफिट जनरेट किया। जब कोई भी सरकारी कंपनी खूब प्रॉफिट जनरेट करने लगती है तो उस पर नजर जाती है निजी उद्यमियों की, और वे निजी उद्यमी भी इसमें कूदे। वीआई आया, एयरटेल आया, टेलीनार आया, यूनिनार जिसका बाद में नाम टेलीनार हुआ, एयरसेल आया, टाटा डोकोमो आया और अन्य अन्य कंपनियां। जी हाँ, मैं उसी एयरसेल और टेलीनार यूनिनार की बात कर रहा हूं, जो कि प्रेमी जोड़ों के बीच में बहुत ही ज्यादा, आप यूं कह सकते हैं कि 2012 से लेकर के 15-18 के बीच का दशक, 2015 तक का, जियो आने के पूर्व प्रेमी जोड़ों के बीच में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था, क्योंकि लोग रात को जो है कि 5 रुपए का रिचार्ज कराते थे और पूरी रात जम करके बातें किया करते थे। ऐसा शायद आप में से भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ और लोगों के साथ हुआ होगा। अब बात आती है कि कैसे बीएसएनएल पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, जो कि कभी 70% मार्केट को एक्वायर करता था। तो ध्यान रखते चलिएगा, मोनोपोली यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि जब भी मार्केट में मोनोपोली आती है तो इस मोनोपोली की वजह से पूरा का पूरा मार्केट खराब हो जाता है, और मोनोपोली की वजह से मनमानी करती हैं कंपनियां। ठीक यही हुआ वर्तमान समय में जियो, वीआई और एयरटेल। चूंकि इन मोहतरमा ने अपने प्राइसेस को बढ़ा दिया, क्योंकि इन मोहतरमा के जो मालिक हैं उनके बेटे की शादी हुई, और बेटे की शादी में जो जम करके पैसे का खर्च किया गया उसकी उगाही ये जनता से करना चाहते हैं। तो भाई जब मोहतरमा ने बढ़ा दिया तो कुछ इनके चुनिंदा आशिक थे, इन्होंने भी सोचा वीआई और एयरटेल ने कि हम अपने प्राइसेस क्यों ना बढ़ा दें, और इन्होंने भी लगे हाथ अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। तो अब लोग बाग कहने लगे हैं कि भैया बीएसएनएल को सपोर्ट करो, वी स्टैंड फॉर बीएसएनएल। आखिर तब तुम कहां थे जब ये मोहतरमा फ्री में आपको डाटा देने लग रही थी और आप फ्री में डाटा यूज कर रहे थे? तब तो आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अब आपको तकलीफ होने लगी है, अब आप कह रहे हैं कि हम बीएसएनएल के साथ खड़े हैं। आप शायद तब बीएसएनएल के साथ खड़े हुए होते जब यह फ्री में सारी चीजें मिल रही थी, तो शायद आज बीएसएनएल की ये स्थिति नहीं होती। वर्तमान सरकार चाहती है कि बीएसएनएल को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वर्तमान सरकार के समय में यदि बीएसएनएल, जो कि सरकार की कंपनी है, यदि यह बंद होती है तो इस सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाएगा। वर्तमान सरकार ने टीसीएस को ठेका दे रखा है कि आने वाले 2024 में, यानी कि आपका 2025 में हम 5G लॉन्च करेंगे और 2024 में हम 4G में आएंगे। यदि बीएसएनएल ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया होता, जो है कि 3G से 4G कर लिया होता, 4G से 5G कर लिया होता, तो शायद आज यह टिका होता। आज भी बीएसएनएल इसलिए टिक पाया है क्योंकि आज भी एयरटेल, वीआई और जियो जैसी कंपनियां उन दूर दराज क्षेत्रों में अपना नेटवर्क नहीं बढ़ा पाई हैं या नहीं बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि इनको प्रॉफिट से मतलब है। इनको पता है कि हम शहरी क्षेत्र में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, शहरी क्षेत्र से ज्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं
कि बीएसएनएल के डूबने के पीछे कारण ये रहा कि बीएसएनएल के जो सरकारी कर्मचारी थे उनको पता था कि बीएसएनएल चाहे जितने घाटे में जाए हमारी सैलरी हमें मिल जाएगी। जिस बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे अपना ऑफिस जमाया हुआ है उसका सरकार रेंट पे कर रही है। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये वही बीएसएनएल है जिसका शेयर कभी खूब तेजी से ग्रोथ किया था, बढ़ा था 2004 से 7 के दौरान, और वही बीएसएनएल आज के समय में अगर आप देखेंगे तो धड़ाम से नीचे जा चुका है। परंतु क्या बीएसएनएल का भविष्य हो सकता है? तो जी हाँ, बीएसएनएल का भविष्य अब भी उज्जवल हो सकता है यदि आप बीएसएनएल को सपोर्ट करें। यदि बीएसएनएल को सपोर्ट आपका मिलता है, आप लोगों का मिलता है, तो ये जो जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो या वीआई हो, ये अपने घमंड में जो चकनाचूर हैं कि मार्केट में हम चाहे जितने दाम बढ़ाएंगे हमें फायदा तो मिलेगा ही। तो ध्यान रखते चलिएगा, कभी भी उन खूबसूरत हसीनाओं के पीछे भागा नहीं जाता है जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मधुमक्खियां होती हैं उसी फूल पर बैठती हैं जो बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। तो इसीलिए कभी आप अपनी बीबी का साथ उस बेवफा सनम के चक्कर में न छोड़ दीजिएगा जो सिर्फ चार दिन की चांदनी के लिए आपके जीवन में आई है। क्योंकि कहावत, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, यह कहावत कहीं सही न हो जाए, इसीलिए इस कहावत को साकार न होने दीजिए। अपनी बीबी का साथ थाम के जरूर चलिए, अर्थात बीएसएनएल का हाथ थामे रहिए। अदरवाइज जो अभी स्थिति आप देख रहे हैं, पहले आपने देखा होगा, चूंकि मैं भी जियो का सिम यूज करता हूं, 299 रुपए में इन्होंने कहा कि भैया आप 5G डाटा यूज करिए फ्री में। इस बार जब मैंने रिचार्ज किया तो मैंने सोचा 299 में 5G तो फ्री मिलेगा ही, 1.5 GB पर डे मिलता था। हमने कहा चलो भाई 5G का यूज करेंगे। तब तक पता चला कि 4 जुलाई से हुए थे बदलाव, और इस बदलाव के चक्कर में इन मोहतरमा ने इतनी गद्दारी कर दी कि हमने 299 का रिचार्ज किया और अब मात्र एक दिन में 1.5 GB का रिचार्ज मिलता है, हमें 1.5 GB का डाटा मिलता है, जिस डाटे में हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यानी कि अब हो चुके हैं हम तंग। या तो फिर से हम 349 का रिचार्ज कराएं, जिसमें अब ये दावा कर रहे हैं कि हम आपको 349 में 5G फ्री देंगे, या तो फिर इन्हीं के साथ झेलें। तो बात यह है कि बीएसएनएल को सपोर्ट करना अत्यंत आवश्यक है और सरकार की भी यह जिम्मेदारी है, और सरकारी कर्मचारी यदि इस वीडियो को देख रहे हो तो उनकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि सरकार का पैसा फोकट का नहीं है। यदि आप सरकार के पैसे को खा रहे हैं और पचा रहे हैं तो उस पैसे को बेहतर तरीके से उपयोग करिए। सरकारी तंत्र के विफल होने का सबसे बड़ा कारण यह है, जब आप किसी HDFC बैंक में जाते हैं, जब आप एक्सिस बैंक में जाते हैं, तो आपको फील होता है कि हम एक बैंक में आए हैं। वह आपको भगवान मानता है, उस बैंक का कर्मचारी आपको भगवान मानता है। और जब आप कभी SBI में चले जाइए, कभी CBI में चले जाइए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और कभी जितने बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, तो चूंकि हालत स्थिति बेहतर है, परंतु SBI के कर्मचारियों से सभी नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि हम राजा हैं और हमारी प्रजा आई हुई है और गलत तरीके से बिहेव करते हैं। तो कस्टमर को क्या चाहिए होता है, अपने जो भी जिस दुकान पे गया है या जिस भी सुविधा को लेने गया है, सुविधा के साथ साथ उससे व्यवहार से भी मतलब रहता है। जब तक आपका व्यवहार बेहतर नहीं होगा आपके पास लोग नहीं आएंगे। और इसीलिए बीएसएनएल को भी जरूरत है कि अपने जो इसका कल्चर है, वर्क कल्चर है, उसको सुधारे, और जो कस्टमर से डीलिंग करने का तरीका है उसको सुधारे। आज भी आप देखेंगे तो मात्र 1599 रुपए में 2 GB डेटा पर डे दे रहा है बीएसएनएल। कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए। जबकि अगर आप इसी कंपेयर करेंगे जियो, वीआई, एयरटेल से, तो इन मोहतरमा के चक्कर में ये बेचारे भी पगला गए हैं। और इस पगलाने का चक्कर जो है कि आप देखेंगे कि ये तो अपनी बेटे की शादी का खर्चा निकाल रहे हैं, और हमको ऐसा लगता है कि अब ये हो सकता है कि अपनी बेटी का शादी का खर्चा निकालने के लिए इन्हीं के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जरूरत है बीएसएनएल को सपोर्ट करने की। और आप पूरा वाकया समझ चुके होंगे कि कैसे पूरा का पूरा जो बीएसएनएल था वह कोलैप्स कर गया। इसके पीछे कारण ये था कि बीएसएनएल ने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, और इसीलिए समय के साथ खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यदि आप भी अपने आप को समय के साथ अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप भी एक भीड़ में कहीं ना कहीं गुम अवश्य हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अलग विषय पर चर्चा करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।
थैंक यू सो मच।